हेलो, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी वसंत कक्षा 7 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 2। यहाँ पर हम अपनी कविता जो हमने पढ़ा था पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के उसी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हम अपनी इस क्लास में करेंगे। तो आइए देखते हैं कविता से पहला प्रश्न। तो कविता से जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि पक्षी जो कि सभी तरीके की सुख सुविधाओं को पाने के बाद भी पिंजरे में क्यों खुश नहीं है, क्यों नहीं रहना चाहते हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। परतंत्र मतलब गुलाम है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में उड़ान भरना, नदियों झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि क्या है, पक्षी कैसा जीवन चाहते हैं। वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और खुले आकाश में उड़ने के साथ साथ नदियों झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, कड़वी निम्बोरियां खाना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है, ना कि परतंत्र जीवन की। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निम्बोरियां खाना, खुले आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ से सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि पक्षी क्या चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त होकर के कड़वी निम्बोरियां खाना चाहते हैं, खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदियों और झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं और क्षितिज से होड़ मतलब अपने पक्षी दोस्तों के साथ होड़ करते हुए एकदम ऊंचे आसमान में उड़ना चाहते हैं और ये सब उनकी इच्छाएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपने कविता पढ़ी होगी, कविता की पंक्तियों को पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको कुछ कविताएं मिली होंगी, कुछ पंक्तियां मिली होंगी। आइए उसी में से एक पंक्ति हमें यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में मिला है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर क्या है कि मतलब इस पंक्ति का हमें भाव स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का भाव क्या है हम इसे यहाँ पर देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से बढ़कर है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इस पंक्ति का आशय यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्षितिज के अंत तक।
जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि आसमान का कोई अंत नहीं होता, क्षितिज का कोई अंत नहीं होता है, परंतु फिर भी वह उसे पाना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने प्राणों तक को बलिदान करने को तैयार है। कहने का मतलब वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। किस लिए? स्वतंत्रता के लिए। देखिए, स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से भी बढ़कर है। वो स्वतंत्रता की कीमत के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्या पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना विचार दिया है और आपको अपने विचार देना है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब खुद से लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर अपना आंसर लिखा है। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना उचित भी मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें पंख उड़ने के लिए दिए हैं, इसलिए बंधन में रखना अनुचित है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने जिस चीज को जिस लिए बनाया है, हम उसे वैसा ही रहने दें, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। पक्षियों को ईश्वर ने क्या दिया? पंख दिया है, तो वो उनका अधिकार है कि वो स्वतंत्र है। तो ये हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें स्वतंत्र रहने दें, क्योंकि पक्षियों को उड़ने में या फिर कह सकते हैं कि ये उनकी प्रवृत्ति होती, स्वतंत्रता उनको प्रिय होता है। तो हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, मतलब उन्हें पालना चाहिए लेकिन कैद करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप उन्हें फ्री रख सकते हैं अपने घर में तो आप उन्हें जरूर पालिए, लेकिन उन्हें कैद करके रखना अनुचित है। तो बच्चों, इसे यहाँ पर आपको अपना आंसर करना है कि क्या पक्षियों को पालना उचित है या अनुचित है। इसका आंसर आप अपनी कॉपी में खुद से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने यहाँ पर अपने अभ्यास प्रश्नों को देख लिया, जो कि बसंत की कक्षा 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन से था। तो आप लोग अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो और लोगों में इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेट रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज की क्लास यहाँ पर होती है कंप्लीट। बाय बाय।